इस न्यूज चैनल पर जो भी वक्ता ने कहा वो उसकी अपनी राय है, जिसकी पुष्टि हमारे बीच में जो शख्सियत खड़े हैं, बाबा साहब ने इन लोगों पर बहुत बड़ा भरोसा किया था और भरोसा ही नहीं, बहुत बड़ी उम्मीद जताई थी और उस उम्मीद पर कुछ इंजीनियरों ने उनके भरोसे पर काम किया है और उनके मिशन पर काम किया है। आप हैं बीपी सिंह जी जो इंजीनियर हैं और आपने बाबा साहब के मिशन को बढ़ाने के लिए अपने गांव के अंदर गरीब गुरबाओं को एक स्कूल खोल के दिया है और उस पर बड़े पैमाने पर काम चल रहा है। और कहा जाता था कि 1956 में कि बाबा साहब ने कहा था मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया है, लेकिन कुछ पढ़े लिखे लोग अपनी नेक कमाई में से और समाज के साथ काम करें। हमारे बीच में इंजीनियर बीपी सिंह जी। बीपी सिंह जी, आज बहुत बड़ा मेला लग रहा है और लगता है कि बाबा साहब की जो बात है वो आगे बढ़ रही है, माननीय कांशीराम साहब की वो बात आगे बढ़ रही है। आज के मेले से कैसे लगता है, क्योंकि आज दिल्ली के अंदर 4 जगह मेला लग रहा है। भीम नमो बुद्धाय। पहले तो आपके चैनल को आपके लिए जय भीम नमो बुद्धाय और सभी साथियों के लिए बड़ी खुशी है कि इस बौद्ध परिवार मिलन में हमें भी शामिल होना अच्छा लगता है और सभी को अच्छा लगता है कि इतनी पब्लिक, जो लोग हमें 10, 20, 15 साल से जानते हैं और वो लोग यहाँ पे उनसे मुलाकात होती है, बड़ा अच्छा लगता है। और ये बाबा साहब के मिशन को अग्रसर करने के लिए एक संकेत है। मैं ये कहूँगा कि इसके साल में एक बार होने से हमारा कोई खास मकसद हल होने वाला नहीं है जी। शायद जैसा मैं देख पा रहा हूँ, मुझे लगता है कि इसके लिए हमें थोड़ा सा मर्ज की तरफ, तो हम सब लोग जाते हैं, हम मर्ज बताते हैं, हमारी ये मर्ज है, हमें बीजेपी ये कर रही है, आरएसएस ये कर रही है, दूसरी पार्टियां ये कर रही है, एसपी ये कर रही है, बीएसपी ये कर रही है, लेकिन हम उस मर्ज की तरफ तो देखते हैं, लेकिन उस मर्ज को जानते सब हैं और पहचानते भी हैं। 4 फंक्शन अरेंज हो रहे हैं। मैं समझता हूं अगर ये 4 फंक्शन ही एक जगह अगर इकट्ठे होकर एकत्र हो जाएं और इस समाज को ये संदेश दें कि भाई हम सब एक हैं, तो हम जिस एएसपी की बात करते हैं, हम जिस बीएसपी की बात करते हैं, उसी के आधार पे हम सबको एकजुट भी कर सकते हैं। और जिस दिन हम एकजुट नहीं होंगे, हम समाज का उद्धार कभी नहीं करेंगे। लेकिन इंजीनियर साहब, इस समय बात ये आती है कि आप जैसे न ढूंढने से तो मिल जाते हैं, लेकिन जिनको और समाज में काम करना चाहिए था, जिन पर कांशीराम साहब ने, बाबा साहब ने अनुमान लगाया था कि जिस समाज के अंदर 10 वकील, 10 एडवोकेट और 10 इंजीनियर पैदा हो जाएंगे तो हमारे समाज को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। लेकिन सर, आप जैसे इक्का दुक्का इंजीनियर दिखाई देते हैं, बाकी तो सारे लोग जो अच्छा पैसा कमा लिया उन्हें समाज से कोई लेना देना नहीं है। सर, मैं तो खैर एक छोटा सा एक इंजीनियर हूँ, लेकिन मैं यही सोच के कि बाबा साहब ने जो 18 मार्च को 56 में जो अपना भाषण दिया था और उसमें कहा था कि मेरे समाज ने मुझे धोखा दिया, तो मैं तो ये सोचता हूँ कि आज बाबा साहब की बदौलत मैं गांव से उठ के यहाँ तक आया हूँ। और मुझे और तो ज़्यादा तो मैं नहीं कहूँगा, मुझे ऑल इंडिया में काफ़ी लोग जानते भी हैं। मैं जनरली जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं उनके लिए रिजर्वेशन, रिक्रूटमेंट, रिजर्वेशन, प्रमोशन के ऊपर प्रेजेंटेशन भी देता हूँ, समझाता भी हूँ, सिर्फ फ्री ऑफ कॉस्ट। अच्छा इंजीनियर साहब के नाम पे। इंजीनियर साहब, जिस तरीके से आपका बहुत पहले से परिचय है, जो गांव में स्कूल चल रहा है, जरा उसके बारे में ब्रीफ से बताएं। मान्यवर, मेरा जो गांव में स्कूल चल रहा है वो सिर्फ मेरी सोच है और 6 दिसंबर बाबा साहब के का जो परिनिर्माण दिवस था, उस दिन मैंने 2021 को शुरुआत किया था। आज नर्सरी क्लास, एलकेजी क्लास और यूकेजी क्लास में बच्चे आ चुके हैं। 88 बच्चे हैं। मेरे घर में स्कूल मैंने खोला हुआ है, 3 टीचर हैं, 2 बच्चे और मैंने उन्हें रखा हुआ है। 5 की सैलरी मैं अपनी तनख्वाह में से ये सोच के देता हूँ कि जो मुझे गाड़ी का कन्वेंस मिलता है 18 से 20 हज़ार रुपये, वो पैसा मैं खुद ड्राइव करता हूँ गाड़ी को और उस पैसे को बाबा साहब के मिशन के लिए आगे मैं
प्रचारित और प्रसारित करता है। सर आपकी मेहनत जो गांव के अंदर है, कुछ बच्चों को आपने बाहर भी भेजने का काम किया है एजुकेशन बेस पर, जरा उन बच्चों के बारे में बताएं कि आपने उनके साथ कैसी मेहनत की, क्योंकि आज के टाइम में इंजीनियर साहब बहुत दिखावा चल रहा है, काम करते नहीं हैं लोग और बावा लूटते हैं, कैमरों के सामने आ जाते हैं, मीडिया के सामने आ जाते हैं, लेकिन आप जैसे लोग कैमरा मीडिया के सामने नहीं आते हैं। आप सही कह रहे हैं। देखिए, जब मैंने दिसंबर 2021 में ये मिशन शुरू किया था तो एक सामाजिक हमारा जो न्याय है उसके मंत्रालय की तरफ से एक फ्री ऑफ कॉस्ट यानी कि स्कॉलरशिप होता है, फुल स्कॉलरशिप होता है और उसका एग्ज़ाम होता है। तो मैंने ट्राई किया, गांव के एक बच्चा निकला, वो भी लड़की। मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ, वो मिस्टर संजीव कुमार हैं जिन्होंने अपनी बेटी को आगे लाके खड़ा किया। 10वीं में पढ़ रही थी, उसने कहा कि जी हम अपनी बच्ची को हम बाहर निकालना चाहते हैं, हमारे पास पैसा तो है नहीं, हम इसे बाहर भेजना चाहते हैं। तो उस बच्ची का मैंने रजिस्ट्रेशन कराया, रजिस्ट्रेशन करा के उसका एग्ज़ाम NTA के थ्रू एग्ज़ाम हुआ था, उस एग्ज़ाम को कंडक्ट कराया, उसकी काउंसलिंग मैंने दिल्ली से ही बैठ के की और उस बच्ची का एडमिशन इलाहाबाद हरियाणा में कराया। आज वो बच्ची नीट के एग्ज़ाम में बैठने की पूरी कोशिश में है और वो कहती है बाबा, मुझे जनरली गांव में बच्चे बाबा के नाम जी बाबा कहते हैं, तो वो कहती है कि बाबा मुझे बस नीट का एग्ज़ाम में अपीयर करा दीजिए। अब उसका फाइनल एग्ज़ाम होने वाला है 12th का, उधर नीट के एग्ज़ाम में बैठेगी। एक लड़का दूसरा है जो बुलंदशहर में ही पढ़ता है, वो भी नीट के एग्ज़ाम में बैठेगा। और 2023 में मैंने 22 बच्चों को निकाला, 22 बच्चे हैं जिनमें से 4 बच्चे मेरे गांव के हैं, 11 बच्चे टिटोटे के हैं, 7 बच्चे एक दूसरा गांव है बराबर में खालोर, वहाँ के हैं और 2 बच्चे मेरठ से। तो इंजीनियर साहब जो डिफरेंट कॉलेजेस में उनका 12वीं में 11वीं में एडमिशन हुआ है, 12वीं तक पढ़ेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, रहना खाना पीना हॉस्टल फीस सब कुछ उनकी फ्री होगी। बीपी सिंह जी, जिस तरीके से आपने भी काम गिनाए और मैं आपको आज से नहीं बहुत पहले से कवरेज कर रहा हूँ, लेकिन सर ये आपके दिमाग में बाबा साहब की बात आई, लेकिन आप जैसे बहुत सारे इंजीनियर हैं जिनको मैं कहता हूँ कि थैला भर के सैलरी मिलती है और वो सैलरी में से कहा था बाबा साहब ने पे बैक टू सोसाइटी वाला बात कही थी, कोठी बंगले बना लिए हैं, लेकिन उनके बच्चे आज भी नशे में हैं, लेकिन पीछे मुड़ के नहीं देखा उन इंजीनियरों ने। अगर पीछे मुड़ के देखा होता आपकी तरह तो उनका भी कहीं नाम होता। सर आप सही कह रहे हैं। अगर मैं कहता हूं कि मैंने कितनी कोशिश की, मैं ये नहीं कहूँगा कि मैंने कोशिश की है, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि अगर थोड़ी थोड़ी कोशिश सारे लोग मिलके करें तो मैं समझता हूँ समाज का बहुत बड़ा उद्धार हो सकता है। और हर आदमी एक गांव से अगर 4 बच्चों को निकाल दे, 10 बच्चों को निकाल दे, मेरा टारगेट है जो मैं पौध पैदा कर रहा हूँ गाँव में जो 88 बच्चे हैं, उनमें से 20 बच्चों को तो मुझे निकालना ही है। 22 बच्चे ऑलरेडी मैं निकाल चुका हूँ। ये मेरा ध्येय है कि मैं गांव के अपने बच्चों को और आसपास के गांव के बच्चों को मुझे निकालना है। मैं सभी से गुजारिश करता हूँ कि और भी कुछ नहीं है तो बाबा साहब ने कहा था कि भाई 10% या 5% अपनी सैलरी का समाज के लिए कुछ दे दो। अगर वो भी आपके बस की नहीं है तो अपना एक्सपीरियंस समाज को दे दो जी, शायद समाज का भला होगा और समाज आगे बढ़ेगा। अच्छा सर, चलते चलते मेरा एक अहम क्वेश्चन है, सब लोग मंच से दहाड़ेंगे, मीडिया के सामने आएंगे कि हम ये काम कर रहे हैं, हम उसको नेता बना रहे हैं, हम उसको ये काम कर रहे हैं। सर ये स्लोगन जो है मुझे लगता है कि बाबा साहब को बेचने वाले स्लोगन है, कुछ काम नहीं कर रहे, तो सर समाज का काम कैसे आगे बढ़ेगा? मान्यवर, समाज का काम आगे बढ़ सकता है बशर्ते कि जो हमारे हर डिपार्टमेंट का एक आदमी जो एसोसिएशंस बनी हुई हैं, हर डिपार्टमेंट की जो एसोसिएशन एक एक करके, और वो आदमी मान लीजिए एक एसोसिएशन में 10 आदमी हैं, 20 आदमी हैं, इकट्ठा करके अगर समाज के लिए कुछ करेंगे, भला करेंगे, वो समाज के बच्चों के लिए कुछ करेंगे तो शायद 10-10 बच्चे एक आदमी को समझ लो कि उनको गोद लेना है
जो गवर्नमेंट सर्वेंट 10 बच्चों को सिर्फ इस नाते से गोद ले ले कि मुझे इनको पैसा चाहे खर्च नहीं करना है, इनको एडवाइस करना है, काउंसलिंग करनी है, तो मैं समझता हूँ समाज का काफ़ी भला हो सकता है बिना खर्च किए। खर्च करने की बात तो बाद में आती है। सर बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरीके से आपके विचार हैं और आपने जो बाबा साहब का ऋण है वो आप धीरे धीरे करके उनको चुकाते जा रहे हैं, जिस तरीके से आपने उपलब्धियां गिनाई और एक आप दिल्ली में नौकरी करते हुए एक अधिकारी रहते हुए आपने गांव के अंदर पीछे मुड़ के देखा। अधिकतर अधिकारी सर गांव में नहीं जाते हैं, वो अपने बीबी बच्चे और कोठी में मस्त रहते हैं, लेकिन आपकी बहुत बड़ी देन है। कैमरामैन गौतम के साथ मनोज पिप्पल।